सभी समाज बंधुओं को जय श्री भगवान परशुराम महादेव। आज हम फिर कुलदेवी की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज एक दो गोत्र की कुलदेवी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें और पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इसी प्रकार के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं पर भी जाकर गोत्र के साथ में कुलदेवियों की जानकारी या हमारे खांडल विप्र समाज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर खंडेलवाल ब्राह्मण का परिचय नामक पेज बना हुआ है और यूट्यूब चैनल पर नीतीश बंसिया खांडल चैनल बना हुआ है, जिस पर आपको ऐसी कई जानकारियां प्राप्त होगी जो मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं या पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले आप बात करते हैं अब बोचीवाल और झुंझुनूदिया गोत्र के बारे में। बोचीवाल और झुंझुनूदिया गोत्र की जो ऋषि गोत्र है वो सांडिल्य है और इनका जो ऋषियों के जो कुल देवता बोल दो या इष्ट देवता बोल दो वो श्याम जी और हनुमान जी हैं। लेकिन इन दोनों की एक अनोखी कहानी है गोत्र की कि इनका ऋषि गोत्र एक है और कुलदेवियां दोनों की अलग अलग है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है, पहले कभी ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमारे खांडल विप्र समाज में 24 ऋषि है और सभी ऋषियों के साथ में जो जो गोत्र जुड़ी हुई है उनकी एक ही कुलदेवी होती है। लेकिन इनके सांडिल्य जो गोत्र ऋषि गोत्र के जो दो गोत्र निकलते हैं बोचीवाल और झुंझुनूदिया, इनकी दोनों की अलग अलग कुलदेवी है। अब वो किस प्रकार से है वो इनके पूर्वजों के द्वारा चलाई हुई परंपरा के हिसाब से हो सकती है कि इनके पूर्वज क्या सोच और क्या समझ के साथ में ये अलग अलग कुलदेवियों की पूजा आराधना करते आए हैं। शायद इनके पूर्वजों ने अच्छा ही किया होगा, उनके समय के हिसाब से जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे होंगे। हम उसके ऊपर से किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ दोनों की कुलदेवियां जहाँ कहीं भी है वहाँ तक पहुँचाने की इनकी चेष्टा पूरी कर रहे हैं, वहाँ तक स्थान बताने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। मैं जो भी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ वो महासभा की जो प्रिंटेड किताब है उसके अंदर जो मोनोग्राफ छपा हुआ है जिसमें जो कुलदेवियां लिखी हुई है, मैं उन्हीं के अनुसार आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो शानन माता और दुर्गसा माता ये दोनों अलग अलग कुलदेवियां हैं और बोचीवाल शानन माता के जाते हैं और शानन माता के लिए अगर आप में से भी कोई बोचीवाल गोत्र का है और वो शानन माता के जाना चाहते हैं तो शानन माता का जो स्थान है वो सालासर से जो मालासी के रास्ते पर खुरी नामक गांव आता है, वहां पर एक किला है और पुराने किले के अंदर शानन माता का मंदिर है। अगर आप कभी भी सालासर से मालासी के रास्ते पर अगर जा रहे हैं तो अपनी कुलदेवी के जरूर जाए और पूजा आराधना करें और घर परिवार अपने बच्चों के लिए सुख शांति के लिए आराधना पूजा पाठ करें और उसकी जो मनसा है या उनका जो चढ़ावा है वो जरूर चढ़ाकर आए। यही मेरी आपसे विनती है। दूसरी बात यह है कि अगर झुंझुनूदिया गोत्र से अगर आप आते हैं तो दुर्गसा माता का मंदिर आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वज इसी गोत्र वाले जो है सांडिल्य गोत्र वाले वो दुर्गसा माता को पूजते आए हैं। तो झुंझुनूदिया गोत्र के जितने भी समाज बंधु हैं सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप दुर्गसा माता के जाए और दुर्गसा माता का जो स्थान है वो डीडवाना के पास में लाछड़ी नामक जगह है, वहां पर आपको वो मंदिर मिलेगा और प्रसिद्ध मंदिर है, लोग जाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। मेरी बताई हुई जानकारी के अनुसार अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि आज वर्तमान समय में हमारी युवा पीढ़ी हमारे समाज की जानकारी से वंचित हैं। उन्हें बुजुर्गों के पास में बैठने का पर्याप्त टाइम नहीं मिलता। वो बैठते भी हैं तो भी लोगों को अनादर कर देते हैं और कहते हैं कि आपके साथ तो बैठ गए तो वही राम कथा शुरू कर दी। बस इस राम कथा का नाम ही हमारी पहचान है, लेकिन हम इस पहचान को लुप्त नहीं होने देंगे। हमारी जितनी भी जानकारी है, चाहे हमारे ऋषि गोत्र को लेकर या हमारे कुल देवता को लेकर या हमारी कुलदेवी को लेकर या हमारे गोत्रों के बारे में जो भी जानकारी है, या हम और भी कई चीज़ें ऐसी ऐसी आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं जो हमारे खांडल विप्र समाज के साथ लागू होती है कि आप अपना परिचय भी किस प्रकार से देंगे। परिचय देने का भी एक अलग ही मतलब होता है, किस प्रकार से दिया जाता है और क्या क्या उसमें लगता है। इन सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे पेज को और चैनल को जरूर फॉलो करें और शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आने वाली पीढ़ी को अगर आप ये सब जानकारियां देंगे तो संस्कार से वंचित आपकी पीढ़ी नहीं होगी, क्योंकि बुजुर्ग लोग कहते आए हैं कि धन दौलत चाहे दे या ना दे, लेकिन संस्कार जरूर दे, ताकि आपका और आपके बुजुर्गों का नाम आपकी पीढ़ी रोशन करे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी बताई हुई जानकारी जो भी है बोचीवाल और झुंझुनोदिया के लिए, गोत्र के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी है और इनके पूर्वजों के द्वारा जो चलाई हुई परंपरा है, इस परंपरा को बनाए रखें। आप हमारे जैसे किसी भी समाज बंधु के वीडियो पर इतना ना सोचे कि यार इन्होंने अलग अलग गोत्र की कुलदेवियां बताई है तो शायद इसमें किंतु परंतु हो सकता है।